हेलो बच्चों। तो आज देखिए, आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का। ये है क्लास 9th का बिहार बोर्ड का बुक है ना, BTBC। ठीक है, सरकारी बुक का। और एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ये समझिए कि हम लोग बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम है ना। तो हम हिंदी मीडियम के लिए हम लोग आज 9th का शुरू कर रहे हैं चैप्टर। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखिए, सीधा सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। और पहला चैप्टर बहुत ही आसान है ना। वैसे चैप्टर तो सारे आसान होते हैं, बस आप समझ जाइएगा तो सब आसान है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो बस इसमें यही हमें बस केवल पूछा जा रहा है कि क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हाँ, है ना, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो जब जैसे ही ये परिमेय संख्या होगा, है ना, तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसे परिमेय संख्या बोला। कैसे लिख सकते हैं? तो शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर शून्य को आप नीचे में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे 0/1 है ना, 0/8 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर में क्या हो गया, शून्य, तो ये जो हो गया ये पूर्णांक हो गया, और नीचे हर भी एक पूर्णांक है। ठीक है ना। तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P भी पूर्णांक होता है और Q भी पूर्णांक होता है। ठीक है, और नीचे 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शून्य एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है देखिएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए तो पहले तो आप ये बात जान लीजिए या फिर नोट भी कर लीजिएगा, है ना, कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना, अगर कोई दो परिमेय संख्याएं दी गई हो तो उसके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो हमें बस केवल 6 लिखना है। ठीक है, अब किसी भी परिमेय संख्या के बीच हम परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं? ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास मतलब मेथड बहुत सारा है। एक सबसे आसान मेथड क्या होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, कि और उसमें जैसे यहाँ पर 3 और 4 है, दो परिमेय संख्या है ना, उसके बीच परिमेय संख्या निकालनी है। तो एक क्या करेंगे, पहला मेथड, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो आ गया 7/2। ये दोनों के बीच एक परिमेय संख्या है ना। ऐसे अब क्या करना है, यहाँ पर 3 और 4 में से कोई भी एक ले लेंगे। ठीक है, और जो नया परिमेय संख्या आया वो फिर इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3 और 6 जोड़ 7/2/2 7 13/2 4। ठीक है, फिर दोनों में से कोई एक ले लेंगे, यानी 3। अब फिर जो नया आया उसको फिर जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे। इस तरह से हम लोग करते हैं, जितना भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी 3 और 4 में से कोई भी परिमेय संख्या हम चुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अनगिनत मतलब परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक मेथड, है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बहुत ही आसान मेथड, और सबसे पहला मेथड यही पढ़ते हैं। ठीक है, किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकालने के लिए। अब देखिए और मेथड भी हैं। एक मेथड क्या है कि a प्लस, यहाँ पर
इसको ए है ना, दो परिमेय संख्या है तो ए और बी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं कि a प्लस एन इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस वन, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग b माइनस ए बटा एन प्लस वन इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितना निकालना होता है यहाँ पर बारी बारी से n के मान 1 2 3 4 5 रखे हुए चल जाते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा a प्लस एन बी बटा एन प्लस वन, ये दोनों एक ही है ना, बस थोड़ा सा ही ये इसी का सॉल्यूशन करते हैं तो ये इतना आ जाता है, समझ गए ना। तो मान के चलिए दोनों एक ही है ना, तो आप इससे निकालिए या इससे निकालिए, बात उतना ही है, ठीक है। तो सबसे आसान मेथड ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। वैसे आसान तो इस सबसे पहला वाला था, दोनों के जोड़ करके 2 से भाग देले चल जाना है ना, उसमें कोई फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है ना। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि a प्लस एन इंटू पी माइनस ए बटा एन प्लस वन, ठीक है। अब इसमें निकालते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो जो दिया होता है उसको हम लोग मान लेते हैं, a 3 हो गया है ना, और b 4 हो गया, दो परिमेय संख्याएं दी गई है। n का मान जितना हमको निकालना है तो 6 निकालना है, तो n हो गया 6, ठीक है। क्या यूज करना है इधर लिख लेते हैं, आपका फॉर्मूला a प्लस एन इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस वन, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग b माइनस ए बटा एन प्लस वन का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे b माइनस ए बटा एन प्लस वन, ठीक है। तो b हो गया 4, a हो गया 3, अब बटा एन प्लस वन यानी 6 प्लस 1, तो हो गया कितना 1 बटा 7। अब बारी बारी से n का मान 1 2 3 4 5 रख ले चल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अभिष्ट परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो क्या क्या होंगे देखिए, तो पहला परिमेय संख्या a ये 3 हो गया, प्लस n का मान 1 है ना, और b माइनस ए बटा एन प्लस वन का मान कितना आया यहाँ पर 1 बटा 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1 बटा 7, ठीक है। फिर उससे दूसरा तो 3 प्लस 2 इंटू 1 बटा 7 है ना। फिर तीसरा तो 3 प्लस 3 इंटू 1 बटा 7 है ना। चौथा 3 प्लस 4 इंटू 1 बटा 7, ठीक है ना। फिर 3 प्लस 5 इंटू 1 बटा 7, फिर 3 प्लस 6 इंटू 1 बटा 7, ठीक है। 6 परिमेय संख्या निकालना था, हमने बारी बारी से n का मान 1 2 3 4 5 6 रख दिया है ना। अब इसको हम लोग हल करके और लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगी परिमेय संख्या है, 3 प्लस ये हो गई 1 बटा 7 है ना, इधर हो जाएगी 3 प्लस 2 एकम 2 बटा 7, इधर हो जाएगा 3 जोड़ 3 बटा 7, 3 जोड़ 4 बटा 7 है ना, यहाँ 3 जोड़ 5 बटा 7, फिर यहाँ 3 जोड़ 6 बटा 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगी, तो 7 या 21 और 1 22 बटा 3 हो जाएगा, 7 21 2 23 बटा 7 होगा, 21 1 22 बटा 7 है ना, और 7 या 21 2 23 बटा 7, ठीक है। 21 3 24 बटा 7, ठीक है नहीं, यहाँ 25 बटा 7, यहाँ हो जाएगी 7 21 5 26 बटा 7, और यहाँ हो जाएगी 21 और 6 27 बटा 7, ठीक है। तो ये आ गई हमारी अभिष्ट परिमेय संख्याएं 22 बटा 7 23 बटा 7 24 बटा 7 25 बटा 7 26 बटा 7 और 27 बटा 7, ठीक है। यहाँ 3 और 4 के बीच है कि नहीं अभिष्ट परिमेय संख्याएं होगी। तो इस तरह से हमें कितना भी निकालना हो निकाल सकते हैं, ठीक है। बस क्या करना है फिर से हम लोग देख लेते हैं ना, क्या करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a और b है ना, जो वैल्यू दिया है यहाँ लिख लेंगे, n का मान जितना हमको निकालना हो उतना नहीं लिख लेंगे है ना। फिर वैल्यू निकाल लेना है किसका, तो b माइनस ए बटा एन प्लस वन का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है।
और उसके बाद अभिष्ट परिमेय संख्याएं लिखना है ना। और बारी बारी से n का मान, है ना, इस फॉर्मूला में यहाँ पर बारी बारी से n का मान हम लोग 1 2 3 4 5, है ना, जितना निकालना हो रख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी ऐसा ही है ना। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही हम लोग निकाल लेंगे, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले a, है ना, तो a हो गया 3/5, ठीक है। फिर b हो गया 4/5। n का मान जितना हमको निकालना है 5 निकालना है, तो यहाँ 5 हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, तो b - a/n+1 का वैल्यू निकालते हैं, कि नहीं। तो b हो गया 4/5, a हो गया 3/5, और बटा n+1 यानी 5 + 1। ठीक है, अब यहाँ देखें तो 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा, नहीं, हाँ, तो ये भैया, तो नीचे 5 एलसीएम हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए कर ही देते हैं, एक सेकंड, कर ही देते हैं कि नहीं। 4 - 3, नीचे 5 एलसीएम, नीचे हो गया 5 1 6, तो अब हो जाएगा 4 में से 3 घट गया 1, और नीचे 6 5 30। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से n का मान 1 2 3 4 5 रख लेंगे, है कि नहीं। अब अभिष्ट परिमेय संख्याएं, है ना, अभिष्ट परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएगी। तो a, है ना, क्या होता है, a + n × b - a/n+1, है ना। तो इसका वैल्यू आ गया है 1/30, है कि नहीं। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे, है कि नहीं। तो देखिए अब इसमें बारी बारी से हम लोग मान रख के और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर a का मान कितना है, तो 3/5, है ना, प्लस n का मान 1, है ना, और b - a/n+1 का मान कितना आया है 1/30। ठीक है, फिर उसे ही ये हो गया। फिर दूसरा 3/5 जोड़ n का मान 2 × 1/30, है ना। फिर 3/5 जोड़ 3 × 1/30, है ना। फिर 3/5 जोड़ n का मान 4 1/30, ठीक है। फिर 3/5 जोड़ n का मान 5 × 1/30। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चाहे तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 30, और इधर हो गया 5 × 30 तो 18, और इधर 1, है कि नहीं। यहाँ एलसीएम 30 लीजिएगा, है ना, तो 5 × 18, और इधर 2 होगा, है ना। यहाँ एलसीएम 30 लीजिएगा तो 18 और इधर 3, यहाँ एलसीएम 30 लीजिएगा। वैसे तो इसमें काट भी सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो हो जाएगा 30, और कितना हो जाएगा, 5 × 30 = 18, और +4, है कि नहीं। फिर यहाँ एलसीएम 30 तो 5 × 18, और इधर 5। ठीक है, इसमें चाहते तो आप यहाँ पर काट भी सकते थे इसको। देखिए जैसे ही 2 से 15 कट जाता है कि नहीं, तो एलसीएम 15 आ जाता। फिर 3 से इसको 10 काट लेते हैं कि नहीं, यहाँ 2 दूना 4, और यहाँ 15 में 30 कटता है कि नहीं। तो चाहते तो काट के भी बना सकते हैं, यहाँ 5 × 30 कट जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिना काटे हुए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा इसका, देखिए 18 1 19/30 हो गया। फिर 18 2 20/30 हो गया, ठीक है। 18 3 21/30 हो गया। 18 4 22/30 हो गया, और यहाँ पर 23/30 हो गया। ठीक है, तो अगर काट के बनाते तो वही सबका मतलब हर भिन्न भिन्न आता, और यह इसमें हर सबका समान रह गया। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यह हो गया 3/4 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या, है कि नहीं। तो
मतलब इस तरह से देख सकते हैं कि हमें कितना भी निकालना हो, है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर तीसरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हमें कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, है ना, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, है ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप ही बता दीजिए कि क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए पूर्ण संख्या जो शुरू होती है वो होती है हमारा 0 से, है ना, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। और प्राकृत संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है ना। तो प्राकृत संख्या में, है ना, प्राकृत संख्या में सभी के सभी पूर्ण संख्या आ जाती है ना। तो प्राकृत संख्या जितनी भी है उसमें सभी ये पूर्ण संख्याएं आती है कि नहीं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। अगर इसी का उल्टा पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तो उसमें असत्य हो जाता, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है जो कि प्राकृत संख्या नहीं होता है ना। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसलिए ये क्या होगी, सत्य होगी। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक में जो आ जाती है 0, है ना, 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, तो ये सभी पूर्णांक आती है कि नहीं। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों होती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल 0 से इधर, है ना, नॉन निगेटिव नंबर होता है। ठीक है, इसमें निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये क्या हो गई, असत्य हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए अगर हमसे पूछा जाए 3 4 5 9 12 28, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, तो ये एक पूर्ण संख्या भी होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में भिन्न के रूप भी होता है, जैसे 3/4, है ना, 5/21, तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है ना। हाँ, अगर हमसे पूछा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी तो ये हो जाएगी, है कि नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है परिमेय संख्याएं हो जाएगी, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा 4 ही क्वेश्चन था, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया। ठीक है, और अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो ये है हमारा देखिए बिहार बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए है ना। और ये कैसे सिन्हा नहीं है, ये है हमारा जो सरकारी बुक होता है ना, सरकारी किताब। ठीक है या इसको BTBC भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल मतलब कि NCERT के समान होता है। ठीक है ना, सेम टू सेम होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर आप चाहें दूसरे बुक का सॉल्यूशन, कोई भी बुक का, तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। कैसी सिन्हा हो या फिर अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले हो तो RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो, तो आप जिनका भी चाहते हो कमेंट कीजिएगा, है ना, हम कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।